हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो होने वाला है वो एसएससी एमटीएस 2025 की प्रिपरेशन के बेसिस पे होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 की एसएससी एमटीएस की जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और आप सब ने भी अपनी आंसर की वगैरह सब कुछ देख लिया होगा, स्कोर कार्ड वगैरह देख लिया होगा, किस लेवल का पेपर आता है वो भी आपने देख लिया होगा। कई लोग जो नए हैं, जो नए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, किस तरीके से एसएससी एमटीएस 2025 की प्रिपरेशन करें, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो एसएससी एमटीएस में दो सेक्शन होते हैं, मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग पे आपको इतना फोकस नहीं करना है। मैथ और रीजनिंग आपकी थोड़ी बहुत बेसिक भी होगी, या फिर आप थोड़ी बेसिक हो बाकी आप तुक्के भी मार देंगे तो वो भी आपका निकल जाएगा। केवल 40 क्वेश्चन होते हैं पहले सेक्शन में, 11 क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो आप अगर तुक्के भी लगा देंगे तो वो भी रीजनिंग से ही आपका वो पहला सेक्शन निकल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस पे कट ऑफ बनती है, इंग्लिश और जीके का। तो ये जो सेक्शन होता है इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, कि कहाँ से प्रिपरेशन इंग्लिश की करनी है। तो जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है वो आपको ये नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1 की, केडी पब्लिकेशन में, नीतू मैम की। तो सिर्फ ये बुक भी अगर आप पढ़ के जाएंगे ना, सिर्फ ये बुक इंग्लिश की, आपका आराम से इंग्लिश का सेक्शन हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको सिर्फ ये बुक पढ़नी है। और ये बुक मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इस बुक में ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट तरीके से नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ों को रखा गया है। आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी इसमें। जैसे जिसकी इंग्लिश वीक भी है ना, उनके लिए भी ये बेस्ट है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी या चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए ये बेस्ट बुक है। और इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि हर चैप्टर वाइज हर एक चीज़ दी गई है। और अगर आप कायदे से पढ़ें ना तो ये बुक ज़्यादा नहीं, 1 महीने में ही आप पूरा कवर कर सकते हैं अगर आप सही से इंग्लिश पढ़ लें। तो वॉल्यूम 1 इंग्लिश के लिए। और अगर आप चाहें, आपके पास ज़्यादा टाइम हो, तो वोकैब के लिए आप अगर चाहें तो ये बुक, ये ब्लैक बुक आती है वोकैब के लिए। हालांकि ये थोड़ा जैसे सीजे लेवल पे लोग ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हाँ अगर आप कर लेंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं। इसमें वोकैब और वन वर्ड वगैरह ज़्यादा दिए गए। तो आप अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप वॉल्यूम 1 तो आपको कंपलसरी करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जो दूसरी बुक है वो ब्लैक बुक। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में क्या आपको किसी टीचर की ज़रूरत है। तो मैंने जो प्रिपरेशन की थी तो मुझे इंग्लिश में टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मेरी ठीक ठाक इंग्लिश थी, तो मैंने सिर्फ बुक से ही कर ली थी। अगर आपको लगता है कि आपको टीचर की ज़रूरत है तो आपको जिस भी टीचर से समझ में आता है वो आप करते रहिए, प्लस इस बुक को ज़रूर कंप्लीट करिएगा। ये आपको बहुत हेल्पफुल देने वाली है, केवल एसएससी एमटीएस में नहीं, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम निकलते हैं सब में। तो ये तो बात हो गई इंग्लिश की। अब बात करते हैं जीके की। जो सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कट ऑफ बनाता है ना सेक्शन, वो जीके का ही सेक्शन होता है। सो आपको जीके में सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की, कि बेसिक नॉलेज आपको जीके में होना चाहिए। जैसे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, अधिवेशन कब हुए थे, इस टाइप का नॉलेज। तो मैंने जीके की प्रिपरेशन लूसेंट से ही करी थी। लूसेंट ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको बेसिक जीके आपका आ जाएगा, बेसिक लेवल का जीके। तो अगर आप चाहें तो लूसेंट से ही करें, क्योंकि मैंने लूसेंट से ही करी थी और मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी ये बुक जीके के बेस पे। और ये जब आप जैसे धीमे धीमे करते रहें और जब एग्ज़ाम पास में आते हैं, तो मैंने जो किया था, एक चैनल है परमार एसएससी, आपको जिस चैनल से समझ में आए वो आप उससे कर सकते हैं। जो परमार एसएससी का एक चैनल है, उसमें लास्ट में वो एक 1 शॉट वीडियोस देते हैं हर एक का। जैसे जियोग्राफी का अलग हुआ, हिस्ट्री का अलग हुआ, स्टैटिक जीके का अलग हुआ। तो आप वो जो 1 शॉट वीडियोज़ हैं लास्ट में वो देते हैं, जैसे जब एसएससी एमटीएस का फॉर्म निकलेगा तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आप अपनी जीके परमार एसएससी से कर सकते हैं। मुझे वो काफ़ी अच्छा चैनल लगता है जीके के बेस पे। बाकी आपको जिस टीचर का ज़्यादा समझ में आए आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ बेसिक नॉलेज अगर जीके तो आपको लूसेंट ज़रूर पढ़नी है। धीमे धीमे लूसेंट आप कवर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ऐसा होता है कि वीडियो आप कहाँ तक देखेंगे, 1-1 घंटे 2-2 घंटे के वीडियोज़ होते हैं, वो लगातार आते ही जाते हैं, पीछे का आप भूलते भी जाते हैं। तो उसमें जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा अच्छा खासा जीके का, तो आप जीके के क्वेश्चन बनाने लगेंगे। और बाकी जो रहा, जैसा कि मैंने बताया कि जब एग्ज़ाम करीब आते हैं तो 1 शॉट वीडियोस जीके के निकाले जाते हैं, जैसे परमार एसएससी निकालते हैं अपने 1 शॉट वीडियोस। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, तो उसमें भी आप मदद ले सकते हैं लास्ट में।
और अब बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बुक्स वुक्स तो हो गई, ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके का सिलेबस है, कहाँ से करना है। लास्ट में मॉक आपको शुरुआत से ही देते जाने हैं। जितने ज़्यादा आप मॉक देंगे, और मॉक ही नहीं देना है कि उनका एनालिसिस भी करना है आपको, बिना एनालिसिस के मॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मॉक दीजिए, हर रोज़ दीजिए, हो सके तो हर रोज़ दीजिए, वरना थोड़ा बहुत गैप करके भी आप दे सकते हैं मॉक। लेकिन आपको कंटिन्यूस रखने हैं जब तक आपका एग्ज़ाम चलता है, क्योंकि मॉक से ही आप वहाँ पे पेपर में कर पाएंगे, जीके हो चाहे इंग्लिश हो। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मॉक दीजिए, बाकी मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि कहाँ से कैसे करना है। मॉक जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा दीजिए, और उनका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ताकि जो क्वेश्चन आपके गलत हों वो दोबारा ना गलत हों। कभी कभी आते क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमने मॉक का एनालिसिस नहीं किया होता है। तो बस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। थैंक्स।